लेकिन दोस्तों आपने मौत का तांडव देखा होगा। एक रिटायर्ड फौजी ने किस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाई। अब अंधाधुंध गोलियां किसके ऊपर चलाई, आज इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और मैं अभी उस जगह पर जाकर के जो मैंने एक वीडियो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और जहां पर कल सवेरे लोग ट्रैक्टर डंपर लगे रहते थे, ग्राहक आ रहे थे, रेत खरीद रहे थे, गिट्टी खरीद रहे थे। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान बना है, वो जो एक रिटायर्ड फौजी का था और उसके विष्णु दुबे और बगल में थे, वो भी अपना बिजनेस कर रहे थे। यानी मकसद दोनों का अपना व्यापार करना था, परिवार पालना था, और ज्यादा बड़ा कोई मकसद नहीं था। अब रंजिश और दुश्मनी भी कोई बड़ी नहीं थी। एक बंदा जो सेना से रिटायर्ड होके आता है, बॉर्डर पर उसने नौकरी किया है, उसके बाद उसको एक आत्मरक्षा के लिए एक पिस्टल ले लेता है ताकि वो कहीं जॉब करे। मैक्सिमम सभी ये सोचते हैं कहीं ना कहीं पीएसओ वगैरह लग जाऊंगा, लेकिन दोस्तों अपना कारोबार कर रहे थे, बगल में भी अपना कारोबार कर रहे थे। बात क्या थी कि गिट्टी और रेत, गिट्टी यानी कंक्रीट और रेत, कहीं उन दोनों का आपस में मिक्स हो गया। यानी छोटा सा विवाद होता है और अंजाम होता है कि दो परिवार तबाह हो जाते हैं। यानी एक बच्ची, यानी जो भोला, मृतक भोला है, 25 साल का ये युवा है, उसकी शादी हो रखी थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब आखिर कितना बड़ा नुकसान होता है। ससुर वो एक वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, किसी और को गोली लगी है, वो परिवार तो चला गया। अब इनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, दो लोगों को, बाप बेटा को अरेस्ट कर लिया है, और भी जो इनके साथी थे उनको भी पुलिस अरेस्ट करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है, हो जाएगा। आप कुछ काम मांगे जो हमारी हैं वो आपके डिपार्टमेंट से बाहर की है। ठीक है, तहसीलदार मैडम खड़ी है। हाँ, तहसीलदार मैडम खड़ी है, एसडीएम साहब आ जाए, जरूरत पड़े तो कलेक्टर महोदय आ जाए। हमारी पहली मांग है, सुन लो ध्यान से, आवाज मत करो। अरे बैठ जाओ। इस प्रकरण में 5 आरोपी नामजद हैं, ठीक है, 2 आरोपी अज्ञात हैं, 7 आरोपी हैं। सबसे पहले 5 अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करे, पहली मांग। दूसरी मांग है मृतक के परिवार को कम से कम 2 शस्त्र लाइसेंस दे सरकार, क्योंकि अगर हम पे हथियार होते तो आज हमारा आदमी नहीं होता। तीसरी मांग है हमारी, मृतक के परिवार से किसी न किसी एक व्यक्ति को, क्योंकि बच्चा अकेला खाने कमाने वाला था, वो चला गया, घर की स्थिति बहुत खराब। जहां पर आप दिन में 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए की मजदूरी कर रहे थे, पूरा दिन खपा रहे थे, रात खपा रहे थे, और घर छोड़ करके कहां, वो एक किराए पर आपने मकान दिख रहा है आपको, झाड़ियों के पास एक गाय बंधी रहती थी, एक खटिया पड़ी रहती थी, वहां से अपना ये कारोबार छोटा मोटा यानी पेट पाल रहे थे। न कोई माफिया है, न कोई डकैत है, न कोई गुंडा है। यदि ऐसे ही होते तो वो व्यापार नहीं करते, तो मेन रोड के ऊपर कर रहे हैं। ना ही दूसरा पक्ष ऐसा है कि वो कोई माफिया थे, लेकिन बात थी ना, ईगो हर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी उनके अंदर हॉट टॉक होती रहती थी, क्योंकि हर एक को बिजनेस का कंपटीशन रहता है। लेकिन मिला क्या आखिर में, यदि आज उसको लेकर बहुत सारा हंगामा हो रहा है, ग्वालियर में बहुत सारे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, बहुत सारी उत्तेजना की बातें कर रहे हैं, न्याय की बात कर, न्याय प्रक्रिया तो पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, जो भी करेगा, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा? उस मृतक भोला की भरपाई कौन करेगा जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं? 25 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी थी उस बच्चे की, मात्र 25 साल उम्र थी। उसका ससुर घायल सत्यवान है, जिंदगी और मौत के संघर्ष के बीच में। इतने बड़े धनी तो है नहीं तो इतना छोटा व्यापार को कौन करता है? यानी सब लोग अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ का एक सिस्टम है जिसका मेन रोड के ऊपर जगह लोग ले लेते हैं, डंपिंग कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, देते हैं। और ये आधिकारिक तौर पर जिसकी बड़े अधिकारी ने पुष्टि की है कि रेत गिट्टी के कारोबार का लाइसेंस नहीं दिया जाता है, 25 घन मीटर तक लोग डंप करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना इसका अंजाम क्या निकला। अब आवेश में हुआ क्या है, जैसे अब आपको मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं, कोई बातचीत होती है, 2-4 लोग इधर से 2-4 लोग उधर से आते, हाथापाई होती है, फिर जिसके पास पिस्टल है यानी फिर उसको ज्यादा गुस्सा आ गई और फिर उसने पिस्टल निकाली, दौड़ा के इधर मार रहे हैं। लेकिन कौन लोग थे? ये पड़ोसी थे। कौन लोग थे? पड़ोसी थे। और हमें फौज में क्या सिखाया जाता है कि हमारे स्टेट का बंदा मिल जाता हमें भाई लगता है। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट भिंड के रहने वाले थे, लगभग एक तहसील मेहगांव अटेर के रहने वाले थे। तो प्यार और सौहार्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस तरीके की
जो घटना हुई है उससे हमें और आप सबको सबक लेना पड़ेगा। यानी कोई राजनीति करेगा, कोई नारे लगाएगा, ये सब कुछ 2, 4, 5, 10, 15 दिन में सब खत्म हो जाएगा। अंततः दर्द उस पिता को रहेगा जिसका पुत्र भोला था, उस पत्नी को रहेगा जिसका पति भोला था, उस नन्हे बच्चों को जो दुनिया में उन्होंने आंख नहीं खोली है उनको ताउम्र दर्द रहेगा जिनका पिता भोला था। बिल्कुल दोस्तों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि संयम बरतना चाहिए। और आज जितने लोग यहां इकट्ठे होकर के बात कर रहे हैं शायद उस मामले को सुलझा सकते थे। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। पुलिस हर बार मामले में नहीं आएगी, पुलिस तो जब क्राइम होगा उसके बाद आएगी, लेकिन हम सामाजिक व्यवस्था की, सामाजिक ताने बाने की, राजनेता होते हैं इस तरीके के आज चल रहा है, वो एक अलग प्रक्रिया हो सकती है, उनका अलग मोटिव हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मोटिव था कि प्यार से, सौहार्द से समझा जाए। यहां कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अब अपराधी बन गए। आप फौज में थे, आपको फकर था, मूछें ऊपर, 6 फुट का बंदा, लेकिन आज आप अपराधी बन गए। और इस गुस्सा को रोका जा सकता था, इस इंसिडेंट को रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था? क्या इसी तरह छोटी छोटी गुस्सा, छोटी छोटी बातों को लेकर हम इस हथियार का इस्तेमाल करते रहेंगे? हथियार का इस्तेमाल आपने सामने वाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन आपका जीवन किस तरह जाएगा? अब यहां से एक और संघर्ष शुरू होता है, जरा सुन लो कान खोल करके। यानी जो लोग जेल में होंगे उनका घर परिवार, जो सपोर्ट करने वाले होंगे, कल उनका ही शोषण करेंगे, उनके पैसे का शोषण होगा, उनकी बच्चियों का शोषण होगा। कोई लंबे समय तक आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। और ये इस बात का गवाह है, समाज किसका लंबे समय तक साथ देता है। तो प्लीज थोड़ा सावधान रखिए, अपने को धैर्यवान बनाइए, सहारा लीजिए लोगों का। हो सकता है उत्तेजना में कोई युवा है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन एक बार हमें उस चीज को गंभीरता से लेना होगा। यदि हमें पिस्टल आत्म रक्षा के लिए मिली है, पिस्टल हमें अपने पुनः रोजगार के लिए मिली है, लेकिन ये ऑप्शन कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर विवेक से आपको सोचना होगा। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।